प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करे। मैं शिवशंकर तिवारी आज आपको ये बताना चाहूँगा कि चिंता करना भी एक पाप होता है। यस, लोग सोचते हैं कि सिर्फ चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना यही पाप होता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि चिंता करना भी एक पाप होता है। आप पापी की श्रेणी में गिने जाते हैं यदि आप चिंता करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कई बार कई जगहों पर कहा कि चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। मार्था को भी कहा कि मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है। मत्ती उसके 6वें अध्याय में कई बार प्रभु ने कहा कि किसी भी बात की चिंता नहीं करो, लेकिन हम दिन रात चिंता करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। और ये अनआज्ञाकारिता के पाप की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि परमेश्वर यदि किसी काम को मना कर रहे हैं, मना करते जा रहे हैं, और आप अगर वही काम कर रहे हैं, तो ढिठाई के पापों में, अनाज्ञाकारिता के पापों में शामिल होता है। जी हाँ, है ना। तो हमें आज किसी भी रूप से चिंता को अपने जीवन में हावी होने नहीं देना है, चिंता को आने नहीं देना है, क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ विश्वास नहीं है, और जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो इंसान विश्वास में बढ़ता है और विश्वास में घटता है, वो समुद्र की उन लहरों के समान है जो बहुत तेजी से उछाल मारती हैं, फिर एकदम से नीचे आ जाती हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। कई बार लोग इस वचन को पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं तुम्हारा मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के कोई भी इंसान मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। और जब परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं है, तो वो कैसे आपके लिए हाथ बढ़ाकर छुटकारा भेजेगा? क्योंकि आप वो काम जो परमेश्वर मना कर रहे हैं वही करते जा रहे हैं, चिंता करते जा रहे हैं, चिंता करते जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं अपनी सारी चिंताओं को मुझ पे डाल दे। आपने देखा है कुल्ली को कभी? वो कैसे आपका भार उठा लेता है, कितना अच्छा लगता है कि चलो अब हमें ये भार नहीं उठाना पड़ रहा है। ये कुली जो है ये हमारा सारा सामान जो है वो उठाकर लेकर जा रहा है। तो प्रभु आज कह रहे हैं अपना सारा बोझ, अपना सारा जो है चिंताओं का जो पिटोरा है ना, जो जितना भार है वो सब मेरे ऊपर डाल दो, और वो आपके बर्डन को कैरी करने के लिए तैयार है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने ही द्वारा अपनी चिंताओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं, और होता क्या है, हम अपने आप को लहूलुहान कर लेते हैं, अपने आप को ही हम क्षतिग्रस्त करते हैं। अपने छोटे बच्चों को देखा है जो गोद से उतर कर अपने आप चलने की कोशिश करता है पथरीले रास्तों पर, कंकड़ भरे रास्ते। मम्मी कह रही है मत जाओ, नीचे पत्थर है, लेकिन फिर भी वो उतर कर जाने की कोशिश करता है। और अल्टीमेटली जब उसके पाँव में वो कंकड़ गड़ते हैं, तो वो कहता है इससे अच्छा तो मेरी मम्मी की ही गोद है। तो प्रभु भी कहते हैं कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। प्रभु कहते हैं बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम चिंताओं का बोझ लेकर चल रहे हैं, और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपना सारा बोझ आज तुम मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो सही समय में हर एक चीज़ को सुंदर बनाएगा। प्रभु आपको ये कहते हैं कि आप चिड़ियों को देखो, वो न बोती हैं न काटती हैं, मैं प्रतिदिन उन्हें खिलाता हूँ। चिड़िया कभी जमा करके रखती है ना, आज को मनुष्य रखता है, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं हर दिन उसे खिलाता हूँ। प्रभु कहते हैं जंगली शोषणों को, लिली को देखो, लिली की ब्यूटी, है ना। आज पूरी दुनिया में हम जानते हैं सबसे सुंदर जो फूल होते हैं उनमें से एक के तौर पर गिना जाता है। प्रभु बोलते हैं कि सुलेमान भी अपने वैभव में ऐसा नहीं था, है ना। वो जंगली घास को कहते हैं, उसे देखो, जब मैं उसे इतने अच्छे वस्त्र पहनाता हूँ जो आज है और जो कल भाड़ में झोंकी जाएगी, जिसको आग में डाल देते हैं लोग, उसकी लाइफ कितनी होती है क्या दो, जब मैं उन्हें इतने सुंदर वस्त्र पहनाता हूँ, इतना वैभव जो सुलेमान के पास भी नहीं था वो उन्हें देता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करूँगा? तुम्हारा मूल्य तो उनसे भी कई गुना बढ़कर है। आज हम चिंता ना करें, लेकिन संपूर्ण मन से प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप मुझे 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।